पूर्णिमा व्रत की महिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा विशेष। पूर्णिमा का जो व्रत है हमारे सनातन धर्म में, इसे संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देने से भक्तों के ऊपर उनकी कृपा होती है। इस दिन का व्रत करने से लक्ष्मी नारायण भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। ये महिमा पूर्णिमा व्रत की है। मैं आपको इसके बारे में पूर्णिमा व्रत की कथा भी मैं आपको निवेदन कर देता हूँ, सुनाई देता हूँ। इस दिन को अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है। द्वापर की बात है, ऐसे युग में माता यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण को कहा था कि बेटा तुम पूरे संसार के उत्पन्न करता हो, और हमें ये बात बताई है गुरुजी गर्गाचार्य जी ने, उसके बारे में हम बिल्कुल समझ गए हैं। तो बेटा हम आपसे कुछ ऐसा पूछना चाहते हैं जिससे इस मृत्यु लोक की स्त्रियां, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कथा को, ये धरती पर मातृशक्ति है, स्त्रियां हैं, वह सुख प्राप्त कर सकें, सुख से रह सकें और अंत में वो अपने उद्धार को प्राप्त कर सकें और धरती पर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। उसके लिए नारी वर्ग को क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे माँ, आपने बड़ा अच्छा पूछा है, तो इसके लिए मैं एक विस्तार पूर्वक आपको बोलता हूँ। नारी को, मातृशक्ति को लंबा सुहाग और पति का उसको सुहाग मिले, सुहाग उसको पति की लंबी आयु मिले, उसके लिए नारी को चाहिए कि वह 32 पूर्णिमा तक का लग करके व्रत करे। इस वीडियो के बारे में मैंने पहले भी चर्चा की है और हमारे ग्रंथों में ये कथाएं बहुत विस्तार पूर्वक कही गई हैं। 32 पूर्णिमा का व्रत करे। इस व्रत को करने से माताओं को सौभाग्य तो मिलता ही है, पति की लंबी आयु तो होती ही है, और उसके साथ साथ बहुत आनंद की बात यह है कि उनके घर में संपत्ति की कमी नहीं रहती। जिन बहनों के घर में पति बेरोजगार हैं, बेटा बेरोजगार है, दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, परिवार चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो मैं तो ये कहूँगा कि कल 26 तारीख को पूर्णिमा है। हमारी माताओं को कल से ही, बहनों को कल से ही पूर्णिमा का व्रत 32 पूर्णिमा तक ये व्रत करना चाहिए और वो गिनती शुरू कर दे कल से ही। यह व्रत अचल सौभाग्य को तो प्रदान करता ही है, लेकिन मनुष्य की भक्ति को भी उड़ाने वाला है, उसको आयु और यश और संपदा देने वाला है। मैया यशोदा ने तो भगवान श्री कृष्ण को कहा था कि मृत्यु लोक में क्या ये व्रत कभी किसी ने किया था क्या? इसके बारे में पुत्र आप हमें बता देते तो बड़ा अच्छा होता। तो भगवान कृष्ण ने इस कथा को बताया और कहा कि धरती पर एक बहुत बड़े राजा हुए थे, जिन राजा का नाम था त्रहास। बड़े अद्भुत राजा हुए थे और प्रजा को अपने बच्चों की तरह ही वो मानते थे। और कार्तिका नगरी थी एक बड़ी प्रसिद्ध, और वहाँ के वो राजा थे। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उनकी पत्नी बहुत सुशील और सभ्य और रूपवान थी। ये दोनों के दोनों उस नगर में बड़े आनंद के साथ में ये रह रहे थे। घर में धन धान्य की बिल्कुल भगवान की कृपा से संपदा की कोई कमी नहीं थी, और बस दिक्कत ऐसी थी कि उनके घर में बस औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। उसकी वजह से वो बड़े दुखी रहते थे। एक दिन की बात थी, वहाँ पर उस नगरी में कोई एक योगी, कोई महात्मा, किसी महापुरुष का आना हुआ, और वह योगी सभी घरों से भिक्षा मांग करके ही वो भोजन करते थे। वो महात्मा थे, लेकिन जब वह ब्राह्मण के घर से भिक्षा मांगने को नहीं जाते थे तो उस ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा दुख होता था कि यह महात्मा सबके यहाँ पर भिक्षा मांगने को जाते हैं, लेकिन मेरे घर नहीं। तो यह सुन करके, ये समझ करके धनेश्वर बड़े दुखी थे वो ब्राह्मण। एक दिन वो महात्मा जी से बोले कि गुरुदेव, आप सबके घर में भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, लेकिन आप कभी मेरे घर भिक्षा लेने के लिए नहीं आते, तो इससे मैं बहुत ज्यादा कष्ट। उन्होंने कहा कि आपके संतान न होने की वजह से तुम्हारे घर आता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास में संतान नहीं है। धनेश्वर चरणों में गिर पड़ा और कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में गिरता हूँ, चरणों में पड़ता हूँ, ऐसा कोई उपाय बता दो जिस संतान सुखी प्राप्ति। महात्मा ने कहा बिल्कुल हो जाएगा। धनेश्वर ने कहा मेरे घर में धन संपदा की बिल्कुल कोई कमी नहीं है, मैं भी दुखी संतान न होने की। तब महात्मा ने कहा कि बिल्कुल तुम्हें संतान हो जाएगी, और मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। नवरात्रा चल करके आ रही है, अब नवरात्रा में 9 दुर्गा का व्रत कीजिए, माता को प्रसन्न कीजिए, मैया बहुत बड़ी कृपा। महात्मा की बात सुन करके धनेश्वर ने ऐसा कहा तो रात्रि में मैया ने स्वप्न में कह दिया कि जा तेरे, लेकिन उम्र बहुत कम होगी, तेरे 16 साल की, ये बोल दिया। इस उम्र के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब तो वो चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, माँ इसके लिए हम क्या करें? तब कहा था माता जी ने कि यदि तुम दोनों पति 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारा बेटा, तो ये 32 पूर्णिमा का जो व्रत है, इससे संतान को लंबी उम्र मिलती है, इससे धन मिलता है,
और इससे पति की आयु बढ़ती है। इसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई संशय, बिल्कुल भी कोई संशय नहीं है। पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होती है तो तुम इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। भोर में तुम्हें पर चढ़ करके एक फल तोड़ करके अपने घर को ले जाना। उस ब्राह्मण को ये बात कही गई थी और अपनी स्त्री का इस बारे में बताना। उसको जो मैं बता रहा हूँ वो सब उसको सुबह स्नान होने के तत्पश्चात में होकर के धुले हुए वस्त्र पहन करके भगवान महादेव का ध्यान करके, भगवान नारायण का यानी देवताओं का ध्यान करके फिर वह इस फल को, महापुरुषों के द्वारा दिया गया फल ये बांझपन को समाप्त करता है, ऐसा तो हमारे लिखा ही है। ब्राह्मण सुबह उठा तो उस स्थान पर वह गया, आम का पेड़ उसको दे दिया और वह फल उसने भगवान गणेश का ध्यान करते हुए, महादेव नारायण का ध्यान करते हुए और वह फल उसने खिला दिया। के द्वारा अमंगल नष्ट, रिद्धि सिद्धि देने वाले भगवान गणेश जी ने बड़ी कृपा कर और यह मनोकामना बिल्कुल पूरी हो गई और वह ब्राह्मणीवती हुई। देवी माँ की कृपा से आने वाले समय को बहुत अच्छा सा पुत्र प्राप्त हुआ और उसी बच्चे का नाम है वो देवीदास रख। देवीदास की कथा गणेश पुराण में, वृंदावन में कथा करने जा रहा हूँ तो उस कथा को मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। बहुत अद्भुत कथा है और भगवान गणेश जी ने कृपा करी। इस ब्राह्मणी को कोई संतान नहीं थी, एक फल के प्रभाव से और 32 पूर्णिमा के प्रभाव से और यह संतान हुई। माता पिता की प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। बच्चा दिन दूना रात्रि पढ़ता रहा। पढ़ाई लिखाई में भी वो बहुत आगे था। माँ की कृपा के अनुसार 32 पूर्णिमा के जो व्रत किए गए, जैसे ही वो 16वां वर्ष लगा तो पति पत्नी बहुत दुख, कहीं की मौत न। तो उन्होंने सोचा कि उनके सामने ये तो देख नहीं पाएंगे, तभी उन्होंने देवीदास कहा और कहा 1 वर्ष की काशी पढ़ने की। 1 वर्ष के बाद फिर उसे वापस करके आना। देवीदास अपने माता पिता के साथ अश्व पर बैठ करके और तत्पश्चात फिर वह अपने बनारस के लिए काशी प्रस्थान की। मामा को ये सब कुछ बातों को पता ही नहीं। दोनों 32 पूर्णमासी की तरह मामा और भान दोनों रात में तो रास्ते में गाँव में उस दिन उस गाँव में ब्राह्मण कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाली में वर और बरात के बाकी हुए थे उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी डर गया। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाया गया। जब समय आया तो खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार कहा कि ये देवीदास मेसाई है, के साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर पिता देवीदास को मांगने के मामा के पास आए, सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में मिलेगा वो हमें दिया जाए। वर के पिता ने बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद देवीदास का विवाह उसका हो गया। इसके बाद वह अपने साथ भोजन न कर विचार करने न जाने होगी। इससे पूछा क्या बात है, आप दास की सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाद के विपरीत, आप हमारे पति हैं, मैं आपकी पत्नी ही बन करके रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। ज्योतिषियों ने कहा है कि 16 साल में मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरी बात का विश्वास कीजिए। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली है मेरे स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने 4 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक वस्त्र दिया और बोला कि हे प्रिया, जब संकेत समझ करके तुम स्थिर हो जाओ, मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक फूल वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करें और आनंद के साथ खेलना कूदना और अपने समय को पास करना। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएगा। जब यह फिर से हरा हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हो गया हूँ। यह समझा करके वह वहां से चल पड़ा। उसके बाद में और बाकी बारात मंडप में आई तो कन्या ने उसे देख करके कहा कि मेरा पति नहीं है, मेरे पति वो हैं जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था, उसके साथ मेरा विवाह नहीं, उसके साथ ही मैं रहूंगी। अगर यह वही है तो पूरी उसको बात बता दी गई है। बारात अपमानित होकर के वहां से लौट गई। भगवान कृष्ण बोले हे माँ, देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तब एक सर्प ने उसको डस लिया तो लेकिन उसको काट नहीं पाया। उसने डसा तो सही था, लेकिन माता ने जो 32 पूर्णिमा के जो व्रत किए थे तो उसका यह प्रभाव अपने आप में था। भगवान की कृपा से माता पार्वती और भगवान गणेश जी वहां चल करके आए। देवीदास मूर्छित तो हुआ था, लेकिन माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्रार्थना की बालक को जीवन दान मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी माँ ने 32 पूर्णिमा के व्रत किए हैं। भगवान शंकर ने उस बच्चे को प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके समय की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि फूल और पत्र दोनों ही नहीं है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद पुष्प वाटिका में फिर देखा तो फूल हरा भरा हो गया था, यानी इसका मतलब है कि उसका पति जिंदा हो गया। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पति के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। 16वें वर्ष में पति की मृत्यु भी हुई थी, लेकिन भगवान महादेव ने 32 पूर्णिमा के व्रत से
उसको जिंदा भी, उसको जीवन दान भी कर दिया था। पर पढ़ाई पूरी होने के बाद में फिर देवीदास की मुलाकात अपनी पत्नी से हुई और फिर वह अपनी पत्नी को लेकर के अपने नगर गांव में आया। धनेश्वर ब्राह्मण ने 32 पूर्णिमा के व्रत के द्वारा अपने पुत्र को प्राप्त भी किया और नई जिंदगी भी उसको मिली। फिर बहुत लंबे समय तक के लिए देवीदास धरती पर रहे। जो भी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं, इसमें पति की उम्र बड़ी होती है और इसमें बच्चों की भी आयु बहुत बड़ी होती है। और यह पूर्णिमा का जो व्रत है, आनंद की बात यह है कि इसमें मातृ शक्ति, इसमें अविवाहित कन्या भी इस व्रत को करती हैं, जिससे उन्हें सौंदर्य की प्राप्ति होती है। और माताएं इस व्रत को कर करके, व्रत को पूरा करके एक अद्भुत संतान को प्राप्त करती हैं। तो ये बड़ी अद्भुत 32 पूर्णिमा के बारे में मैंने पूर्व में भी बोला है और आज मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के लिए भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि यदि आपके बच्चे बेरोजगार हैं और यदि ये कहीं ये कह दिया है कि जन्म पत्री में आयु कम है, उम्र कम है, तो मैं तो ये कहूँगा कि धरती की सनातनी हर माता को अपने परिवार के लिए, पति और पुत्र के लिए 32 पूर्णिमा का व्रत करना ही चाहिए। इससे बिल्कुल भी वंचित न रहें। परिवार की आयु, यश, आरोग्यता बढ़ाने वाला ये व्रत है जिसका नाम है पूर्णिमा का व्रत। तो ये रही ये कथा, पूर्णमासी व्रत की कथा, जिसकी महिमा मैंने आपके बीच में रखी है। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने ये पूरा सुना है। जब भी आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं और जब भी आपको पूर्णमासी व्रत की कथा सुनने की जरूरत होती है, तब मोबाइल खोल करके इस वीडियो को आप सुन लिया करें। जो शास्त्रोक्त पद्धति से जो कथा गाई गई है, जो वही मैंने आपके बीच में रखी गई है। इससे आपके परिवार की आयु बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगी, परिवार की उम्र बढ़ेगी, पति और पुत्र की आयु बढ़ेगी और आप सुखद सौभाग्य धरती पर प्राप्त करेंगे, आनंद में रहेंगी। तत्पश्चात जीवन के अंतिम छोर पर स्वयं नारायण धरती पर लेकर के आएंगे। ये बात मैंने आपको सुनाई है। यही कथा भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा को सुनाई। मैया यशोदा ने अपने कृष्ण को ईश्वर ही समझ करके बर्ताव किया है। तो ऐसे भगवान माधवेंद्र, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम वंदन प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इस मृत्यु लोक में पूज्य मातृ शक्ति के उद्धार और आत्म कल्याण के लिए पूर्णिमा व्रत की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया। आपने वीडियो पूरा सुना। यदि इसमें कुछ ठीक लगा है, बढ़िया लगा है, तो वीडियो को आगे भेजना ना भूलिएगा। और मैंने इसके पहले वीडियो में भी बताया कि पूर्णिमा 26 तारीख की है, 27 तारीख की है, वह भी आप जरूर सुन लीजिएगा। इसमें चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को सुना जाता है और इसमें हवन और यज्ञ भी होती है। और इसमें कथा के तत्पश्चात में पंजीरी बांटने का इसमें विधान है। इसमें आप पंजीरी बांटिए, केला बांटिए, इन सब चीज़ों का विधान है। इसमें शंख बजाना, घंटा, घड़ियाल बजाना इसमें बहुत ज़्यादा विशेष होता है। अर्घ के लिए यदि चांदी का पात्र है तो आप चांदी का ही बर्तन लीजिए और उसमें अर्घ दीजिए। यदि चांदी का नहीं है तब फिर और पात्रों में आप अर्घ दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। आपने वीडियो को पूरा सुना है। ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिए और एक नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। आपने बहुत पूर्णिमा की कथाएं सुनी होंगी, लेकिन हमने आपके बीच में अगहन मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में होने वाली पूर्णिमा के लिए उस व्रत कथा को आपके बीच में परोसा है, आपने सुना है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम।